देंगे, आप हमको अपने चरणों से दूर मत करो। लेकिन भगवान तय किए कि एक कांटा सुदामा जी की एड़ी में चुभा हुआ था। एड़ी का कांटा बहुत भीतर चला जाता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। बार बार भगवान उसे खींच रहे हैं। कांटे में और भगवान में एक संघर्ष हो गया, न्याय में और करुणा में संघर्ष होने लगा। न्याय कहता है कि मैं अपने भक्त को निष्कंटक करूंगा, और करुणा कहती है हमको संत के चरणों से दूर मत निकालो प्रभु, संत के चरणों में रहने दो हमको। लेकिन भगवान बार बार कांटा खींचते। रुक्मिणी जी ने देखा कि कांटा नखूनों से नहीं निकाला जा सकता, सुई और चिमटी लेकर आऊं, और दौड़कर जब कक्ष में गई हैं सुई और चिमटी लेने, और जब तक रुक्मिणी जी सुई चिमटी लेकर आती उससे तो पहले भगवान ने दांत लगाकर सुदामा की एड़ी का कांटा खींच लिया। एकदम मुंह लगाया, दांत से खींच लिया। भगवान जब भक्त पर कृपा करते तो सारी मर्यादा छोड़ देते। अब सुदामा जी ऐसे बैठे, ऐसे बगल में छुपाए हुए पोटली को। सुदामा सोच रहे मैं कैसे इन रानियों के सामने ये 3 मुट्ठी चावल क्या कहेंगे। भगवान समझ गए सुदामा को छुपा रहा है, सुदामा को संकोच हुए, और भगवान अपने भक्त का किसी प्रकार का संकोच सहन नहीं करते। तो भगवान ने कहा सुदामा इतने दिनों के बाद तुम आए, और तुमको ये मालूम नहीं था कि मेरा छोटा भैया मिलेगा, और बड़ा भाई पिता के समान माना जाता है, और पिता जब बाहर से कभी भी घर में आते तो खाली हाथ नहीं आते, बच्चों को कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तू मेरा बाप जैसा है, तुझे मालूम नहीं था कि मेरा छोटा भैया कन्हैया मिलेगा, कुछ न कुछ मांगेगा, उसके लिए कुछ लेकर आऊं। भगवान ने ये उलाहना दिया तो सुदामा जी ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण को थोड़ा झूठ बोलने का भी अभ्यास होता है, सत्यनारायण से असत्य, इसलिए ब्राह्मण को थोड़ी गरीबी भी झेलनी पड़ती है। असत्य बोल दिया सत्यनारायण के सामने। लाने की तो बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन प्रातःकाल थोड़ा जल्दी चला था, तब तक बाजार दुकानें खुली नहीं थी, इसलिए खा लिया। भगवान ने कहा सुदामा मरने को बैठा है, बूढ़ा हो गया, और बचपन की छुपाने की झूठ बोलने की आदत चोरी की तेरी अभी तक नहीं गई। इतना भोगने के बाद भी चोरी की छुपाने की आदत तेरी गई नहीं। और भगवान ने वो पोटली खींच ली। उस समय भी तूने मेरा हिस्सा खाया था, अब भी मेरा हिस्सा खाना चाहता है। और जैसे चावल खोले हैं, क्या सुंदर प्रभु। भगवान पदार्थ नहीं देखते, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, आजी जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भाभी के द्वारा भेजी गई प्रेम की भेंट को भगवान कितने प्यार से स्वीकार कर रहे। रानियों ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करा दिए। अब एक और ऐसी घड़ी आ गई जो सुदामा को बहुत रुलाती है। रानियां थाल में भोजन 56 भोग सजा कर ले आई, चौकी डाल दी। भगवान ने कहा सुदामा प्रसाद पाओ। सुदामा ने कहा तुम नहीं हमारे साथ भोजन करोगे? बोले नहीं, बहुत दिनों के बाद आज तेरी झूठी प्रसादी पाऊंगा। गुरुजी के यहाँ कभी कभी तेरी झूठी प्रसादी मिल जाती थी, साधु की ब्राह्मण की झूठी प्रसादी बड़े भाग्य से मिलती है, आज तेरा झूठा प्रसाद। और जैसे 56 भोग के थाल के ऊपर का थाल हटाया सुदामा ने, और 56 भोग देखे तो नेत्र बंद हो गए। मैं 56 भोग कैसे स्वीकार? मेरे बच्चे तो घर में भूख से बिलख रहे हैं, और मैं 56 भोग। बहुत देर तक नेत्र बंद। भगवान तो सारी लीला समझ रहे हैं कि क्यों आंख बंद की। भगवान ने मजाक की, सुदामा भजन बाद में कर लेना, पहले भोजन कर ले। और भगवान ने जब बहुत आग्रह किया, और अनमने मन से सुदामा जी ने 56 भोग का टुकड़ा तोड़ा, और जैसे ही होठ को लगाना ही चाहते थे हाथ कांप गए, 56 भोग का टुकड़ा छूट गया। सुदामा जी को रोते हुए भूखे बच्चे आंखों के सामने दिखाई देने लगे। चारों बालक जैसे सुदामा के सामने खड़े, बाबा
बहुत भूख लगी है, 4 दिन हो गए, अब नहीं खड़ा हुआ जाता, बाबा हमारे कुछ व्यवस्था करो, बहुत भूख लगी है बाबा, अब नहीं रहा जाता। सुदामा को ऐसा लगा जैसे चारों बालक मेरे आंखों के सामने आकर बाबा बाबा कहकर बोल रहे हैं। सुदामा जी के हाथ से टुकड़ा छूट गया, थाल सरका दिया, सुदामा रो पड़े, भैया मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोला अभी नहीं, मैं शाम को करूंगा। भगवान चाहते कि अपने घर की गरीबी का रोना सुदामा स्वयं रोए, लेकिन ये भारत का साधु है कि हम अपनी सारी गरीबी को भोग लेंगे लेकिन तुमसे नहीं रोएंगे। हम भगवान को भी नहीं कहेंगे कि हमारी पेट की भूख मिटा, जो हमारा प्रारब्ध है उसको हम पूर्ण सहन कर लेंगे। भोजन नहीं किया, जैसे तैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। स्कूल के बचपन की बातें बहुत करते हैं भगवान, लेकिन तेरी गृहस्थी कैसे, बच्चे कैसे, आज तक एक बार भी। सुदामा जी ने भी कहा मैं भी अपने घर का रोना रोऊंगा नहीं। एक दिन सुदामा जी का भैया चलें, तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी, तुमसे भेंट हो गई, अब बच्चे इंतजार करते होंगे। बोले 2-4 दिन और रुक लेते। अब सुदामा सोच रहे लेना देना तो कुछ है नहीं और रुकने से क्या फायदा। बोले नहीं अब हम चलेंगे। नहीं मानोगे? चलोगे? हाँ। तो रुक्मिणी जी ऐसा करो कि सुदामा जी जाने की कह रहे हैं, इनके कपड़े धुलकर प्रेस होकर आ गए होंगे, अपने महल के कपड़े उतरवा लो, इनके कपड़े इनको पहना। और जो सुदामा फटे वस्त्र पहन कर आए थे भगवान ने वही धारण कर, वही धारण। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत कठोर परीक्षा लेता है, लेकिन सुदामा भी हिला नहीं। और जब चले हैं सभी रानियों ने चरण वंदन किया है, सभी को आशीर्वाद दिया। बूढ़े सुदामा को भी मजाक करने की हो गई कि बोले भैया कितनी है यार, ये तो बहुत बड़ी सी भीड़ है, ऐसा करो कि एक कोई वो ले आओ, जल ले आओ, मैं जल में हाथ लगा देता हूँ, किसी से छिड़कवा दो। इतने 16,108 बूढ़ा आदमी, ऐसे करते करते मेरा तो बाँह टूट जाएगी। थोड़ी हंसी मजाक करते करते द्वार तक आ गए। भगवान चाहते थे कि सुदामा कुछ मांगे कुछ मांगे कुछ मांगे, लेकिन सुदामा सुदामा है, भारत का साधु है। जब देहली के बाहर कदम रख दिया सुदामा ने, तब भगवान ने कहा सुदामा तू जीता और मैं हारा। मैं चाहता था कि तू कुछ अपनी गरीबी के लिए मुझसे मांगे, लेकिन तूने कुछ नहीं मांगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि हमसे कुछ मांग लो।